यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु मुआफ़ी के बाद की ज़िंदगी, यानी गुनाहों की मुआफ़ी के बाद की ज़िंदगी, जो हमारी ज़िंदगी है, वो एक इलाही ज़िंदगी की बेहतरीन तस्वीर होती है, अक्स होती है। क्योंकि खुदा का पाकला हमें सिखाता है कि जब हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं तो हमने एक नई इंसानियत को पहना, हमें एक नई इंसानियत पहनाई जाती है जो खुदावंद के इल्म और इरफान में बढ़ती जाती है और फिर खालिक की सूरत में जलाली सूरत बनती जाती है। कितनी खूबसूरत बात है कि जब हमारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, यीशु मसीह के खून से धुल जाते हैं, तो हमारी पुरानी इंसानियत ज़ाइल हो जाती है और हम एक नई इंसानियत में प्रवेश पाते हैं जो मार्फत हासिल करने के लिए, इरफान हासिल करने के लिए, तरक्की हासिल करने के लिए, अपनी बढ़ोतरी के लिए दर्जा बदर्जा खालिक की सूरत में तब्दील हो जाती है। और फिर खुदा का पाकला में सिखाता है कि जब ऐसा होता है तो हमारे चेहरों से नकाब उठाया जाता है, ऐसा पर्दा उठाया जाता है कि जिसके बाद हमारी ज़िंदगी का जो अक्स है, हमारी ज़िंदगी का जो रूप है, नए इंसानियत में वो खालिक की मानित हो जाती है। कितनी बड़ी बात है, क्योंकि जब ये आस्था आस्था देखते तो हम वैसे ही नज़र आते हैं जिस तरह खुदा बाप ने हमें बाग अदन में पैदा किया, अपनी शबीह पर और अपनी सूरत पर, और वही जलाल हमारी ज़िंदगी में ज़ाहिर होना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं कि रसूलों मुकद्दसों के चेहरों को जब लोग देखते थे तो पहचान जाते थे कि यीशु मसीह इनमें बसता है, और उनके चेहरों की ताब नहीं लाते थे। मुकद्दस फिलिप्पस की ज़िंदगी के बारे में देखें, जब उन्होंने गौर से इस पर देखा तो वो जलाल उस पर ज़ाहिर हुआ जो गुनाहों की माफ़ी के बाद की ज़िंदगी में होता है। तो उस जलाल का जब वो मुकाबला न कर सके। रसूलों को जब बुजुर्गों ने देखा तो उनके चेहरे पे ऐसी रोशनी थी कि उसका ताप न ला सके, और उनका वो ये तो मसीह यीशु के साथ रही, क्योंकि दर्जा नए इंसान की सूरत बदल गई और एक इलाही और जलाली सूरत में नजर आने लगे। तो बेशक हम ये नहीं जानते, इसलिए शायद हम अपनी मसीह ज़िंदगी को जो गुनाहों की माफ़ी की बात है उसकी जलाली सूरत हम अपने अंदर महसूस नहीं करते, और हम आम ज़िंदगी बसर करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं, जब हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं तो हमारी ज़िंदगी जो एक अहम ज़िंदगी होती है, एक इलाही ज़िंदगी। क्यों? क्योंकि फिर खुदा बाप की सफ़ात हमें पैदा हो जाती है, सच्चाई, रास्तबाज़ी और पाकीज़गी, और जिसके बारे में कलाम फरमाता है कि ऐसी पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर हम खुदा को नहीं देख सकते। और जब वो पाकीज़गी हमें हासिल हो जाती है तो यीशु मसीह के खून की बदौलत हमारे गुनाह की माफ़ी की बात होती है, तो फिर कहते हैं कि हम खुदा को वैसे ही देखते हैं जैसा वो है, और हम भी उसे वैसे ही नज़र आते हैं जैसे वो खुद है, उसी शक्ल पर, उसी सूरत पर। इसलिए याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा कि हमारी ज़िंदगी जो गुनाहों की माफ़ी के बाद की ज़िंदगी है, वो न सिर्फ मोतबर है, न सिर्फ वो नमूना है, न सिर्फ शाही है, बल्कि इलाही भी है, जिसके वसीला से दुनिया खुदा की सूरत को, यीशु की सूरत को देखते हैं, क्योंकि हमने नई इंसानियत को पहन रखा है जो दर्जा बदर्जा खालिक की सूरत में तब्दील हो जाती है, क्योंकि उसकी सच्चाई, उसकी रास्तबाज़ी और उसकी पाकीज़गी हम में बसती है। इसलिए अपनी मसीह ज़िंदगी पर गौर करें, इसे मामूली ना समझें, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इलाही ज़िंदगी के बेहतरीन तस्वीर है। खुदा हम सबों को बड़ी बरकत और सलामती बख्शे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन 4 दिनों की जो डिवोशन की बातें हमने सीखी हैं अपनी उस ज़िंदगी के बारे में जो हमारे गुनाहों की माफ़ी के सिलसिले थी, ज़रूर खुदा हमारी ज़िंदगी में एक रूहानी बेदारी लेकर आएगा। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह उसके नाम में आमीन।